Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. This video contains the fifth part of the chapter Crop Production and Management from Class 8 Science. In our last classes, we have discussed about various practices such as preparation of soil, then sowing, then adding manure and fertilizers. In this video, we shall learn about irrigation and its various methods. Let us know what is irrigation. It is supplying water to the plants. That means providing water to the plants is known as irrigation. पौधों में पानी देना उसी को हम कहते हैं irrigation. Now sources of irrigation. Irrigation के sources क्या क्या होते हैं? Water can be obtained from ponds, lake, tube wells, etc. इरिगेशन के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी कहाँ से मिलता है हम लोग को? पॉन्ड, लेक, ट्यूबवेल से हमें मिलता है. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. नाउ इरिगेशन के मेथड्स. इरिगेशन के कुछ मॉडर्न मेथड्स भी होते हैं या फिर पुराने ज़माने के यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. द फर्स्ट मेथड इज मोट. In this method, water is pulled out from the well and directly supplied to the plants. इसमें क्या किया जाता है? इसमें पानी को हम लोग डायरेक्टली कुएं से लेते हैं और इसको डायरेक्टली प्लांट्स में दिया जाता है. तो दिस इज द मोट. नेक्स्ट इज डेकली. इन डेकली buckets are used. Then with the help of rope, water is pulled out from the well. डेकली में क्या किया जाता है? डेकली में हम लोग बकेट्स यानी कि बाल्टी का यूज़ करते हैं और उसको एक रोप से बांध के पानी को कुएं से निकालते हैं और उसको फिर पौधों में डालते हैं. Our next method is राहत. In this method, buckets are knotted with rope on wheel. Then bulls rotate the handle, due to which wheel turned up and then water gets filled into the bucket and used for different purposes. इस मेथड में होता क्या है? इसमें एक व्हील रहता है जिसमें कई सारी बाल्टियाँ रस्सी के सहारे बांधा जाता है और उस व्हील को बैलों के सहारे घुमाया जाता है और जब वो व्हील घूमता है तो वो बाल्टी में पानी भरता है और उस पानी को हम लोग जहाँ चाहिए वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड इज चेन पंप. इन दिस मेथड टू व्हील्स आर यूज्ड. वन व्हील इज इजीली विजिबल and another wheel at the bottom is slightly dipped into the soil. These two wheels are connected with each other through chain and buckets are joined with wheel. When wheels rotate, buckets get filled and used for different purposes. इसमें दो व्हील्स लगे रहते हैं. एक व्हील्स ज़मीन के बाहर होता है जो दिखाई देता है और दूसरा व्हील ज़मीन के नीचे जो हमें दिखाई नहीं देता है. जो बड़े वाले व्हील है उसमें हम लोग बकेट्स ज्वाइन कर देते हैं. जब छोटा व्हील घूमता है तो बड़ा वाला व्हील भी घूमता है और वो बकेट्स में पानी भरता है और उस पानी को हम लोग जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स आर देयर. ये क्या है? कुछ डिफरेंट मेथड्स है इरिगेशन के, उनको दिखाया गया है. डेकली है जिसमें जो बाल्टी होता है वो रस्सी के साथ बांधा गया है. दूसरा वाला चेन पंप जहाँ पे दो व्हील्स होते हैं, बड़े व्हील पे बकेट जुड़ा होता है. थर्ड है हमारा मोट जहाँ पे जो औरत है वो डायरेक्टली पानी निकाल रही है बकेट से और पानी में पौधों में दे रही है. और जो फोर्थ है वो एक राहत है जिसमें जो व्हील है उसको एक हैंडल से जोड़ा गया है और उस हैंडल को एक बुल के सहारे घुमाया जा रहा है. ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. लेट अस कम टू मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन. इन मॉडर्न सिस्टम there are two methods. One is sprinkler method and there is drip system method. Let us know them one by one. So the first method is sprinkler system. In this method water is distributed through a system of perpendicular pipes, usually by pumping. इसमें बहुत सारे पाइप्स जुड़े हुए होते हैं, उसमें हम लोग पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं with the help of a pump. उसके बाद then it is sprayed into the air over entire soil surface through spray heads on rotating nozzles so that it breaks up into small water drops which fall to the ground. उसके बाद हम इस पाइप के थ्रू चारों तरफ वाटर को स्प्रे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रे हेड्स
और वो घूमते रहते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स एफिशिएंट कवरेज फॉर स्मॉल टू लार्ज एरियाज एंड इज सुइटेबल फॉर यूज ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। इसके सहारे हम एक लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं और ये हर टाइप के सॉइल के लिए सुइटेबल होता है। दिस मेथड ऑफ सप्लाइंग वाटर इज सिमिलर टू रेनफॉल। ये बारिश के साथ थोड़ा मिलता जुलता है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर देयर इज अ स्प्रिंकलर जो पानी को चारों तरफ बिखेर रहा है और इसके टॉप पे एक स्प्रे हेड्स है जो पानी को स्प्रे कर रहा है। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स drop by drop just at the position of roots. Drip irrigation also called trickle irrigation. इसमें क्या होता है, पाइप के थ्रू वाटर एकदम रूट पे जाके ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है जिससे पानी का वेस्ट भी कम होता है। A drip irrigation system carries water directly to the base of each individual plant. इसमें क्या होता है, हर पौधे में पानी ये डायरेक्टली लेके जाता है और रूट्स पे गिरा देता है। Water is allowed to fall drop by drop from the pipe just near the roots. रूट्स के पास ही पानी गिरता है। इट इज़ एन आइडियल वाटरिंग मेथड। ये एक बहुत ही आइडियल वाटरिंग मेथड है क्योंकि ये पानी को सेव करता है और इससे क्या होता है, सॉइल इरोशन भी कम होता है। यू कैन सी हियर ए पिक्चर ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे पाइपलाइंस पौधों के साथ ही पैरेलल होके बिछाए हुए होते हैं और जो पाइप्स होते हैं उसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप ठीक रूट्स के पास गिरते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जाने से पहले आज का थॉट, एज ए ह्यूमन बीइंग वन शुड स्प्रेड हैप्पीनेस और नॉलेज। इंसानियत की खातिर हम लोगों को या तो नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए या फिर हैप्पीनेस। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।